अस्सलामुअलैकुम। क्लास फर्स्ट ईयर का तीसरा लेक्चर है आज, जिसमें हम फिजिकल क्वांटिटीज को डिस्कस करेंगे। अब फिजिकल क्वांटिटी को हम डिफाइन करते हैं द क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड, ऐसे क्वांटिटीज जिनको हम मेजर कर सकते हैं, इन टर्म ऑफ विच वेरियस फिजिकल फेनामेना कैन बी एक्सप्लेन्ड, यानी कि ऐसे क्वांटिटीज जिसके जरिए से हम फिजिकल डिफरेंट फिजिकल फेनामिनास को एक्सप्लेन कर सकते हैं, एंड लॉज ऑफ फिजिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड, और साथ ही हम फिजिक्स के जो लॉज है वो भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब देखें, फिजिकल क्वांटिटी को डिस्क्राइब करते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या है। इस डिफिनीशन को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। देखें, फॉर एग्जांपल, अगर यहां पर हमारे पास एक डोर गिवन हो, एक दरवाजा दिया गया हो, और यहां पर हमारे पास एक रॉड गिवन हो। अब अगर कोई हमसे कहे कि ये जो डोर है इसका लेंथ या इसका हाइट मेजर करके दे कि ये डोर जो है इसका हाइट कितना है, या हमें कोई कहे कि ये जो रॉड है इसका लेंथ कितना है, तो हम मीटर रूल को इस्तेमाल करके बता सकते हैं कि ये जो डोर है इसका लेंथ जो है ये 5 मीटर है, या ये जो रॉड है इसका लेंथ 2 मीटर के बराबर है। अब देखें, ये जो डोर है इसका हमने लेंथ मेजर किया और इसका जो लेंथ है ये 5 मीटर के बराबर है, और इस रॉड का जो लेंथ है वो 2 मीटर के बराबर है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो लेंथ को हमने मेजर किया तो ये लेंथ एक्चुअली मेजरेबल क्वांटिटी है। अब जितनी भी मेजरेबल क्वांटिटी है यानी कि उसका मैग्नीट्यूड हम फाइंड कर सकते हैं, ऐसे क्वांटिटीज को हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। तो हम शॉर्ट में इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि ऑल मेजरेबल quantities are called फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि जितनी भी मेजरेबल क्वांटिटी है उसको हम फिजिकल क्वांटिटी कह सकते हैं। इसी तरह देखें, अगर कोई हमसे कहे कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसका मास फाइंड करके दे, तो हम इसको स्केल पे रख के इसका मास मालूम कर सकते हैं कि इस ऑब्जेक्ट का जो मास है फॉर एग्जांपल वो 5 kg के बराबर है। तो इस तरह हम मास को भी मेजर कर सकते हैं। तो जितनी भी क्वांटिटीज को हम मेजर कर सकते हैं उस क्वांटिटी को हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। और फिजिकल क्वांटिटी जो है, हमने यहां पर एक सेंटेंस लिखा है कि इन टर्म ऑफ विच वेरियस फिजिकल फेनामेना कैन बी एक्सप्लेन्ड, यानी कि जो फिजिकल क्वांटिटी है उनके मदद से हम डिफरेंट फिजिकल जो फेनामेना है उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। किस तरह डिफरेंट फिजिकल फेनामेना को डिस्क्राइब कर सकते हैं, देखें। अब फॉर एग्जांपल, यहां से एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट अगर यहां से मूव कर रहा है तो इस ऑब्जेक्ट का कुछ ना कुछ स्पीड होगा। अब स्पीड को हम लिख सकते हैं कि जो स्पीड है वो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम है। स्पीड जो है वो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम है, यानी ये ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है इसका जो स्पीड है उसका इक्वेशन डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम है। अब यहां पर डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस वो भी फिजिकल क्वांटिटी है और टाइम जो है वो भी फिजिकल क्वांटिटी है, और इन दोनों फिजिकल क्वांटिटी का इस्तेमाल करके हम स्पीड को डिस्क्राइब कर सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है, वो कितना तेज मूव कर रहा है या कितना स्लो मूव कर रहा है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इन टर्म ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। और नेक्स्ट हमने सेंटेंस लिखा है कैन बी एंड लॉज ऑफ फिजिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड, यानी कि फिजिकल क्वांटिटी के हेल्प से हम फिजिक्स के लॉज को भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल, फिजिक्स का एक लॉ है न्यूटन सेकंड लॉ। अब जो न्यूटन सेकंड लॉ है उसको हम लिखते हैं कि F इज इक्वल टू ma, यानी अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट का मास गिवन हो और उसका एक्सेलरेशन गिवन हो तो आप फाइंड कर सकते हैं कि इस ऑब्जेक्ट पर कितना फोर्स अप्लाई हुआ है।
देखिए अब यहां पर जो मास है वो भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, जो एक्सेलरेशन है वो भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, और उससे जो रिजल्ट आप ऑब्टेन करते हैं फोर्सों, वो भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। अब यहां पर तीन फिजिकल क्वांटिटी का इस्तेमाल करके आपने एक लॉ को एक्सप्रेस किया है। तो यानी आप जो फिजिकल क्वांटिटी है उनकी हेल्प से आप लॉ को भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। देखें नेक्स्ट जो लॉ है, F इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। अब देखिए यहां पर m1 भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, m2 भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, और जो r है वो भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, और इससे हम ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को फाइंड कर सकते हैं। अब यहां पर भी फिजिकल क्वांटिटीज का इस्तेमाल करके हमने एक लॉ को एक्सप्रेस किया है। इस तरह कूलम लॉ को अगर आप देखें, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। यहां पर देखिए Q1 चार्ज है, Q2 भी चार्ज है, और आर स्क्वायर जो है ये डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज है। तो ये सारी फिजिकल क्वांटिटीज को यहां पर यूज करके हमने कूलम लॉ को भी एक्सप्रेस किया है। तो यानी फिजिकल क्वांटिटी को एक तो हम मेजर कर सकते हैं, सेकंड जो है वेरियस फिजिकल फेनामेना इसके जरिए से एक्सप्लेन कर सकते हैं, और लॉज ऑफ फिजिक्स को भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब देखें फिजिकल क्वांटिटी के डिफिनीशन में हमने यहां एक वर्ड इस्तेमाल किया है कि विच कैन बी मेजर्ड। तो मेजरमेंट का यहां पर क्या मतलब है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। देखिए मेजरमेंट को हम डिफाइन करेंगे द कंपैरिजन ऑफ थिंग्स विद सम स्टैंडर्ड, विद some standard is called measurement। अब देखिए मेजरमेंट का क्या मतलब है। फॉर एग्जाम्पल आप किसी चीज को एक स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करते हैं, तो उस कंपैरिजन के जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं मेजरमेंट। अब यहां पर एक वर्ड है स्टैंडर्ड, तो इसका क्या मतलब है देखें। इसके लिए हम पहले यूनिट को डिफाइन करते हैं। यूनिट को हम डिफाइन करते हैं द स्टैंडर्ड विद विच थिंग्स आर कंपेयर्ड इज कॉल्ड यूनिट। अब देखें एक एग्जाम्पल लेता हूं इन दोनों चीजों को समझाने के लिए। देखें मैंने एक स्केल लिया, उस स्केल के दो साइड है। एक साइड पे मैंने एक स्टोन रख दिया जो 1 kg के बराबर है, 1 kg के बराबर है, और दूसरे साइड पर मैं यहां पर चावल डालना शुरू कर दूं। तो देखें अब अगर मैं चावल डालता जाऊं तो एक टाइम आएगा कि ये दोनों जो साइड है ये आपस में बिल्कुल इक्वल हो जाएंगे। तो अब देखिए मैंने क्या किया है, एक यहां पर मैंने 1 kg का स्टोन लिया है। अब यहां पर जो 1 kg है, 1 kg ये एक्चुअली स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड, और इस स्टैंडर्ड के साथ मैंने इस चीज को कंपेयर किया है। और अब जब ये दोनों आपस में इक्वल है तो मैं लिख सकता हूं कि ये जो क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी, इसका मास भी 1 kg के बराबर है। ये जो भी ऑब्जेक्ट है इसका मास जो है ये 1 kg के बराबर है। तो अब जो मैं कंपैरिजन कर रहा हूं इस स्टैंडर्ड का इस ऑब्जेक्ट के साथ, इस थिंग्स के साथ, तो ये जो कंपैरिजन का प्रोसेस है इस प्रोसेस को हम मेजरमेंट कहेंगे, और ये जो स्टैंडर्ड है इस स्टैंडर्ड को हम यूनिट कहेंगे। यानी कि एक स्टैंडर्ड है उसके साथ हम बाकी चीजों को कंपेयर करते हैं, उस स्टैंडर्ड को हम यूनिट कहेंगे और कंपैरिजन के प्रोसेस को हम मेजरमेंट कहेंगे। अब नेक्स्ट मैं इस तरह एग्जांपल लेता हूं कि फॉर एग्जांपल मैं कहूं कि ये जो मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है ये 1 मीटर के बराबर है। अब मैं अगर इस बोर्ड को नापना शुरू कर दूं, देखिए तो
तो यहां तक आ जाएगा 1 मीटर, यहां तक आ जाएगा 2 मीटर, यहां तक आ जाएगा 3 मीटर। तो मैं कहूंगा कि इस बोर्ड का जो लेंथ है वो 3 मीटर के बराबर है। अब इस बोर्ड का जो लेंथ है वो 3 मीटर के बराबर है, इसके लिए मैंने क्या किया, मैंने ये स्टैंडर्ड लिया। अब ये स्टैंडर्ड जो है जिस स्टैंडर्ड के साथ मैं बोर्ड को कंपेयर कर रहा हूं, इस स्टैंडर्ड को मैं यूनिट कहूंगा, और जो प्रोसेस मैं कर रहा हूं कंपैरिजन का, इस प्रोसेस को मैं मेजरमेंट कहूंगा। यानी कि मेजरमेंट जो है वो एक्चुअली प्रोसेस है एक कंपैरिजन का किसी स्टैंडर्ड के साथ, और जिस स्टैंडर्ड के साथ आप कंपेयर कर रहे हैं उस स्टैंडर्ड को हम बोलते हैं यूनिट। अब फिजिकल क्वांटिटी को हम एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म ऑफ मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड को हम किस तरह डिफाइन करेंगे? मैग्नीट्यूड को हम डिफाइन करते हैं कि द नंबर विद अ प्रॉपर यूनिट। यानी कि जब आप किसी नंबर को प्रॉपर यूनिट के साथ लिखते हैं तो तब हम इसको मैग्नीट्यूड कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहूं कि मास इज इक्वल टू 3 kg, यानी कि एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट का जो मास है वो 3 kg के बराबर है। तो यहां पर जो मास है, मास जो है यहां पर जो 3 है, 3 एक्चुअली नंबर है और kg जो है वो एक यूनिट है। जब हम नंबर और यूनिट को साथ लिखते हैं तो इसको हम बोलते हैं कि ये एक क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड है। अब हर एक फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड जरूर होता है। फॉर एग्जाम्पल, मास है तो मास का कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होगा, लेंथ है तो लेंथ का भी कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होगा। तो मैग्नीट्यूड को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं Q से। Q इज इक्वल टू N इंटू U, यानी कि फिजिकल क्वांटिटी को हम फिजिकल क्वांटिटी is expressed in term of मैग्नीट्यूड, यानी कि फिजिकल क्वांटिटी को हम इन टर्म ऑफ मैग्नीट्यूड में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इन टर्म ऑफ मैग्नीट्यूड का मतलब है कि नंबर विद अ प्रॉपर यूनिट। जब आप नंबर को किसी यूनिट के साथ लिखते हैं तो तब ये मैग्नीट्यूड बन जाता है। देखिए, अब अगर मैं लिख लूं कि फॉर एग्जांपल 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। अब जो kg है और ग्राम, ये दोनों मास की यूनिट है। अब देखें, यहां पर मैं लिख रहा हूं कि 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, यानी कि मैं एक यूनिट को दूसरी यूनिट में कन्वर्ट कर रहा हूं। तो अब यहां पर जो kg है ये लार्जर यूनिट है, लार्जर यूनिट, और यहां पर ग्राम जो है ये स्मॉलर यूनिट है। यानी कि ग्राम जो है वो स्मॉलर यूनिट है और kg जो है ये लार्जर यूनिट है। अब जब यूनिट लार्जर हो तो उसके साथ जो नंबर होता है वो लेस होता है। जो नंबर यहां पर है वो लेस है। जब यूनिट स्मॉलर है तो उसके साथ जो नंबर है ये नंबर हाई है। यानी जब आप लार्जर यूनिट से स्मॉलर यूनिट की तरफ जाएंगे तो जो उसके साथ नंबर होगा वो ज्यादा होता जाएगा। जब यूनिट लार्जर है तो नंबर छोटा है, जब यूनिट स्मॉलर है तो उसके साथ जो नंबर है वो ज्यादा है, हाई है। अब दोनों जो मैग्नीट्यूड है 1 kg एंड 1000 ग्राम, दोनों मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल है। यानी कि एक ही ऑब्जेक्ट है, उसका जो मास है उसको हम 1 kg भी बोल सकते हैं और 1000 ग्राम भी बोल सकते हैं। दोनों का जो मास है वो इक्वल है, लेकिन डिफरेंस ये आ रहा है कि हम यहां से लार्जर यूनिट से स्मॉलर यूनिट की तरफ जा रहे हैं तो जो नंबर है वो इंक्रीज होगा। यानी कि नंबर जो है n, उसका यूनिट के साथ जो रिलेशन है वो इनवर्स रिलेशन है। इसका मतलब ये है कि नंबर
जब बड़ा होगा तो उसके साथ जो यूनिट होगी वो स्मॉलर होगी, या हम यूं भी कह सकते हैं कि यूनिट अगर स्मॉलर है, 1000 ग्राम, ग्राम की यूनिट तो स्मॉलर है, उसके साथ जो नंबर है 1000 वो पेर ज्यादा है। स्मॉलर यूनिट के साथ लार्जर नंबर, लार्जर यूनिट के साथ स्मॉलर नंबर, तो नंबर जो है वो यूनिट के साथ इनवर्सली रिलेटेड है। और इनवर्स रिलेटेड है, इसको हम प्रोपोर्शनलिटी हटाकर यहाँ पर कांस्टेंट भी लिख सकते हैं और डिवाइडेड बाय यूनिट। अब यूनिट को अगर आप इधर मल्टीप्लाइड करेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर इन यूनिट इज ऑलवेज अ कांस्टेंट, यानी कि नंबर और यूनिट को जब आप मल्टीप्लाइड करते हैं तो उसका जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट होगा। देखिए यहां पर मैंने लिखा है कि 1 kg, नंबर जो है वो 1 है और यूनिट जो है वो kg है, और दूसरे साइड पे मैंने लिखा है 1000 ग्राम। अब 1000 ग्राम में जो यूनिट है वो ग्राम है, जो नंबर है वो 1000 है, लेकिन देखें जो प्रोडक्ट है, इस साइड का प्रोडक्ट और इस साइड का प्रोडक्ट, ये दोनों आपस में इक्वल है, यानी कि प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट है, यानी कि 1 kg जिस वैल्यू के बराबर है 1000 ग्राम भी उसी वैल्यू के बराबर है, तो नंबर और यूनिट आपस में जो प्रोडक्ट है इसका वो कांस्टेंट है। हम यूं भी लिख सकते हैं कि n1, यानी कि एक पहला नंबर जो है n1 और उसके साथ जो यूनिट है उसका प्रोडक्ट बराबर होगा n2 u2। अब देखिए यहां पर n1 जो है n1 की वैल्यू 1 के बराबर है और यूनिट जो है पहला यूनिट वो kg है, ये बराबर है n2 की वैल्यू 1000 मल्टीप्लाइडेड बाय सेकंड वैल्यू ग्राम के साथ, तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। अब अगर n2 को इधर डिवाइड करें n2 को, तो ये बन जाएगा n1 डिवाइडेड बाय n2, और u1 को इधर डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा u2 डिवाइडेड बाय u1। तो ये भी रेशो आपसे पूछ सकता है कि अगर जो नंबर है उसका रेशो n1 डिवाइडेड बाय n2 है तो यूनिट का रेशो क्या होगा, यूनिट का रेशो होगा u2 डिवाइडेड बाय u1। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि फिजिकल क्वांटिटीज के कितने टाइप्स हैं ऑन द बेस ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। ऑन द बेस ऑफ द मैग्नीट्यूड फिजिकल क्वांटिटी हैव टू टाइप्स। नंबर फर्स्ट बेस क्वांटिटी एंड जो नंबर 2 है वो डिराइव्ड क्वांटिटी, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। अब सबसे पहले हम बेस क्वांटिटी को एक्सप्लेन करते हैं कि बेस फिजिकल क्वांटिटी का क्या मतलब है। बेस फिजिकल क्वांटिटी को इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि दोज क्वांटिटी which cannot be derived, from other quantity, यानी वो फिजिकल क्वांटिटी जो दूसरे क्वांटिटी से डिराइव्ड नहीं होता, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को हम बेस फिजिकल क्वांटिटी या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी या एब्सोल्यूट फिजिकल क्वांटिटी बोल सकते हैं। अब यहां पर बेस फिजिकल क्वांटिटी के साथ हम इसको फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी भी कह सकते हैं। बेस और फंडामेंटल का एक ही मतलब है। अब देखें बेस फिजिकल क्वांटिटी यानी कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम दूसरी फिजिकल क्वांटिटी से डिराइव्ड नहीं कर सकते। अब डिराइवेशन का क्या मतलब है, जहां पर भी डिराइवेशन का वर्ड आएगा, डिराइवेशन, तो इसका मतलब यह है कि आप
कुछ चीजों को, सम क्वांटिटीज को मल्टीप्लाइड या डिवाइड करते हैं, उससे एक रिजल्ट ऑब्टेन करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब इसमें आप डिफरेंट प्रोसेस करके, कुछ मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन का प्रोसेस करके आप लिखते थे कि x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a अंडर द रूट। इस तरह का कुछ इक्वेशन आप लिखते थे। इसका मतलब यह है कि आप मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का पूरा प्रोसेस करके एक रिजल्ट ऑब्टेन करते थे, उसको हम बोलते थे कि ये हमने डिराइव कर दिया, डिराइवेशन कर दिया। अब देखें, अगर कोई आपसे कहे कि ये एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट का आप हमें लेंथ फाइंड करके दें, तो लेंथ फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, आप मीटर रूल लेंगे और मीटर रूल को इस ऑब्जेक्ट के साथ कंपेयर करेंगे। कंपैरिजन के बाद आप कह सकेंगे कि इसका जो लेंथ है वो 6 सेंटीमीटर है या 8 सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब है कि इस ऑब्जेक्ट का लेंथ जो आपने फाइंड किया है वो डायरेक्टली किसी इंस्ट्रूमेंट को यूज करके आपने इसका लेंथ फाइंड किया है। यानी कि यहां पर आपने कोई इसका लेंथ फाइंड करने के लिए आपने कोई मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करके, कुछ चीजों को मल्टीप्लाई करके या कुछ चीजों को डिवाइड करके यहां पर आपने रिजल्ट ऑब्टेन्ड नहीं किया है। तो जब आप डायरेक्टली इंस्ट्रूमेंट के जरिए से किसी क्वांटिटी को फाइंड कर सकते हो, ऐसे क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, बेस क्वांटिटी। यानी ऐसे क्वांटिटी को आप किसी दूसरे क्वांटिटी के मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से फाइंड नहीं कर सकते। इसके बरक्स में जो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को किस तरह डिफाइन करेंगे, दोज फिजिकल क्वांटिटी, दोज फिजिकल या दोज क्वांटिटी which can be derived from multiplication or division of base physical quantity। यानी कि जब आप बेस फिजिकल क्वांटिटी को आपस में मल्टीप्लाइड या डिवाइड करके कोई क्वांटिटी ऑब्टेन करते हैं, उसको हम बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल, यहां पर अगर कोई आपसे कहे कि ये एक रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करके दें, तो इस रेक्टेंगल में बेसिकली दो चीजें हैं, यहां से यहां तक लेकर इसका ये लेंथ है और यहां से यहां तक लेकर इसका विड्थ है। अब लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी है, ये विड्थ जो है इसको हम इंग्लिश में तो विड्थ बोलते हैं, लेकिन ये विड्थ को हम मीटर में मेजर करते हैं। इसका मतलब है कि ये विड्थ भी एक लेंथ है। तो यानी कि हम लेंथ को दो बार मल्टीप्लाई करते हैं, एक ये लेंथ हो गया, एक ये लेंथ। फॉर एग्जांपल, इसका लेंथ जो है वो 5 मीटर है और इसका जो विड्थ है वो 2 मीटर है। तो विड्थ भी बजाते खुद एक लेंथ है, लेकिन इंग्लिश के लिटरेचर में इसका नाम डिफरेंट है। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ये विड्थ और लेंथ या हाइट ये सब एक ही चीजें हैं। तो देखिए 5 मीटर और 2 मीटर, इसको जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे एरिया आएगा 10 मीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब है कि ये जो 10 मीटर का रिजल्ट, 10 मीटर स्क्वायर का रिजल्ट जो आपने ऑब्टेन किया है, यहां पर आपने दो चीजें मल्टीप्लाई की है, इसके बाद आपके पास एरिया का रिजल्ट आया है। यानी कि आपने डिराइवेशन किया है। किस तरह डिराइवेशन किया है, दो बेस क्वांटिटी को मल्टीप्लाई किया है, उसके बाद आपने एक न्यू क्वांटिटी ऑब्टेन की है। इस तरह के क्वांटिटी को हम बोलते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। जबकि इस ऑब्जेक्ट का जब आप लेंथ मालूम कर रहे थे, तो लेंथ के लिए आप कोई मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन नहीं कर सकते कि आप किसी कुछ चीजों को मल्टीप्लाई या डिवाइड करके आप लेंथ को फाइंड करते हैं, बल्कि डायरेक्टली आप
इंस्ट्रूमेंट के जरिए से ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को डिराइव करते हैं। नेक्स्ट, बेस फिजिकल क्वांटिटी और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के साथ रिलेटेड है बेस यूनिट एंड डिराइव्ड यूनिट। अब बेस यूनिट को किस तरह डिफाइन करेंगे? यूनिट्स that are associated with the base quantities। वो यूनिट जो बेस क्वांटिटी के साथ एसोसिएटेड है उसको हम बेस यूनिट बोलते हैं। डिराइव्ड यूनिट्स that are associated with the derived quantities। वो यूनिट्स जो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के साथ एसोसिएटेड है उसको हम डिराइव्ड यूनिट बोलते हैं। अब देखें, जो टोटल बेस क्वांटिटी है, टोटल बेस क्वांटिटी, अब देखें जो टोटल बेस क्वांटिटी है, टोटल बेस क्वांटिटी वो 7 बेस फिजिकल क्वांटिटी है, 7 बेस फिजिकल क्वांटिटी, जिसमें सबसे पहला जो है लेंथ है, और लेंथ का यूनिट मीटर है। अब लेंथ एक बेस क्वांटिटी है और लेंथ का जो बेस यूनिट है वो मीटर है। इस तरह जो सेकेंड फिजिकल क्वांटिटी है मास, उसका यूनिट है किलोग्राम। जो थर्ड यूनिट है वो टाइम है, इसका यूनिट है सेकेंड। फोर्थ जो यूनिट है क्वांटिटी है वो है टेम्परेचर, इसका यूनिट है केल्विन। फिफ्थ, लुमिनस इंटेंसिटी, या आप बोल सकते हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इसका यूनिट है कैंडेला। 6 जो है वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और इसका यूनिट है मोल। और 7 जो लास्ट बेस फिजिकल क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक करंट, और इसका यूनिट है एम्पेयर। अब ये 7 बेस फिजिकल क्वांटिटी है और ये 7 जो है ये इसके बेस यूनिट है। अब मैकेनिक्स में कभी कभी क्वेश्चन आता है कि मैकेनिक्स में टोटल कितने बेस क्वांटिटी इस्तेमाल होते हैं। तो मैकेनिक्स में ये 3 बेस क्वांटिटी, लेंथ, मास, टाइम, ये 3 बेस क्वांटिटी जो है आर यूज्ड इन मैकेनिक्स। जो फिजिक्स का एक ब्रांच है मैकेनिक्स, जिसमें हम मोशन के बारे में पढ़ते हैं, तो उस ब्रांच में टोटल 3 बेस क्वांटिटी है, लेंथ, मास, टाइम। इन 3 बेस फिजिकल क्वांटिटीज का इस्तेमाल होता है और इन 3 बेस यूनिट का इस्तेमाल होता है। बेस यूनिट, दीज 3 बेस यूनिट आर यूज्ड इन मैकेनिक्स। अगर आपसे पूछ ले कि पूरे साइंस और इंजीनियरिंग में कितने बेस फिजिकल क्वांटिटी बेस यूनिट है, तो 7 है। लेकिन मैकेनिक्स में कितने यूज होते हैं? 3 बेस क्वांटिटी और इनके 3 बेस यूनिट। नेक्स्ट है डिराइव्ड क्वांटिटी, और डिराइव्ड क्वांटिटी के साथ उसके जो डिराइव्ड यूनिट्स है वो डिस्कस करेंगे। अब पहले डिराइव्ड क्वांटिटी को हमने डिस्कस किया कि एरिया है, यानी कि वो लेंथ और विड्थ के मल्टीप्लिकेशन से ऑब्टेन हुआ है। तो 2 क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके हमने एक क्वांटिटी को ऑब्टेन किया है, तो इसको हम डिराइव्ड क्वांटिटी बोलते हैं। और एरिया का जो यूनिट है वो मीटर स्क्वायर है, मतलब कि लेंथ का यूनिट मीटर और विड्थ का यूनिट मीटर, मीटर मल्टीप्लाइड बाय मीटर इज इक्वल टू मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट जो डिराइव्ड क्वांटिटी है वो है वॉल्यूम। अब वॉल्यूम ऑब्टेन्ड हुआ है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ मल्टीप्लाइड बाय हाइट। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास यहां पर एक क्यूब है,
क्यूब। अब इस क्यूब के टोटल 3 साइड्स हैं। ये इसका हो गया लेंथ, ये इसका हो गया विड्थ और ये हो गया इसका हाइट। तो ये इसका लेंथ है, ये विड्थ है, ये इसका हाइट है। लेंथ को भी आप मीटर में मेजर करते हैं, ये तो लेंथ है। विड्थ को भी आप मीटर में मेजर करते हैं तो ये भी एक्चुअली लेंथ है। हाइट को भी आप मीटर में मेजर करते हैं तो ये भी एक्चुअली लेंथ है। यानी लेंथ का जो यूनिट है मीटर। आप जिस चीज को भी मीटर में मेजर करते हैं तो इसका मतलब है कि ये एक्चुअल में लेंथ है। तो जब आप मीटर मल्टीप्लाइड बाय मीटर करेंगे तो वॉल्यूम का जो यूनिट है वो मीटर स्क्वायर है। अब एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब। तो मीटर क्यूब डिराइव्ड यूनिट है और इसका डिराइव्ड क्वांटिटी वॉल्यूम है। नेक्स्ट अगर आप बात करें स्पीड के, तो स्पीड जो है वो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम है। डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। अब डिस्टेंस को जब हम डिफाइन करेंगे थर्ड चैप्टर में तो आपको पता चलेगा कि डिस्टेंस जो है ये भी बसते खुद लेंथ है, क्योंकि डिस्टेंस को आप मेजर करते हैं मीटर में और मीटर में जिस चीज को आप मेजर करेंगे उसको हम कहेंगे कि ये लेंथ है। द डिस्टेंस को हम डिफाइन करते हैं द लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी ड्यूरिंग इट्स मोशन। यानी कि एक बॉडी है वो मोशन के दौरान जिस पाथ को कवर करे उस पाथ के लेंथ को हम डिस्टेंस बोलते हैं। तो मतलब है कि ये भी लेंथ है और लेंथ जो है वो एक बेस क्वांटिटी है डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम भी बेस क्वांटिटी है, तो ऊपर भी बेस क्वांटिटी और डिवीजन में भी बेस क्वांटिटी। तो दो बेस क्वांटिटी की डिवीजन से जो रिजल्ट ऑब्टेन्ड हुआ है वो स्पीड है, उसको हम डिराइव्ड क्वांटिटी बोलते हैं। अब यहां पर जो है मीटर डिवाइडेड बाय सेकेंड, तो हम बोल सकते हैं कि मीटर पर सेकेंड। ये मीटर पर सेकेंड जो है वो स्पीड की यूनिट है। इस तरह अगर कोई आपसे कहे एक्सेलरेशन की क्या यूनिट है, एक्सेलरेशन डिराइव्ड क्वांटिटी है। क्यों डिराइव्ड क्वांटिटी है? क्योंकि एक्सेलरेशन जो है वो वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम के बराबर है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। और जो स्पीड की यूनिट है वो वेलोसिटी की भी यूनिट है। तो यानी वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकेंड होल सेकेंड, तो ये बन जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या आप लिख सकते हैं इसको कि मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। तो ये मीटर इसकी पावर -2 या मीटर पर सेकेंड ये एक्सेलरेशन की डिराइव्ड यूनिट है और एक्सेलरेशन खुद जो है वो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें फोर्स की तो F = ma। अब यहां पर मास जो है वो मास वो केजी, उसका यूनिट केजी है। एक्सेलरेशन की यूनिट जो है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है वो न्यूटन के बराबर है। तो फोर्स का जो यूनिट है वो न्यूटन है। एक्चुअली फोर्स का यूनिट जो है ऐसा यूनिट वो न्यूटन है। इस तरह प्रेशर का अपना यूनिट है। प्रेशर का फॉर्मूला लिख लें तो F डिवाइडेड बाय A, ऊपर न्यूटन डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर का जो यूनिट है वो पास्कल है। इस तरह वर्क जो है W = F.D। अब सारे जो क्वांटिटी है इसको देखते जाएं हम। क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं और रिजल्ट में हमारे पास न्यू क्वांटिटी ऑब्टेन होती है। जब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से कोई क्वांटिटी ऑब्टेन होती है तो उसको हम डिराइव्ड क्वांटिटी कहते हैं। अब देखिए यहां पर वर्क जो है, फोर्स जो है इसका यूनिट न्यूटन है और डिस्टेंस का मीटर है। तो न्यूटन मल्टीप्लाइड बाय मीटर जो है वो जूल के बराबर है। तो यहां पर बेस फिजिकल क्वांटिटी जो है वो जूल है। इस तरह और भी बहुत सारे डिराइव्ड क्वांटिटी है, जिस तरह के चार्ज हो गया वो I × T। I जो है वो करंट है, इसका यूनिट एम्पेयर मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड, ये बराबर हो जाएगा कूलम के। तो यानी जितनी भी क्वांटिटी है वो जो बेस फिजिकल क्वांटिटी के मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से ऑब्टेन्ड हुई है उसको हम बोलते हैं कि ये डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है।